लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर WP एडमिन। इसके क्रेडेंशियल्स हम लोगों ने सेव किए थे, तो एक बार यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डिटेल और ये अपने DDB के डिटेल्स हैं, राइट। तो यहाँ से कॉपी और यहाँ से सब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से अपना ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे डिफरेंट। तो थीम वगैरह हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करना सीख लिया था। आप यहाँ देखेंगे थीम अपना अवेलेबल है। अपडेट वगैरह हमने सब इसका कर ही लिया था, एक बार चेक कर लेते हैं अपडेट में, कोई अपडेट तो पेंडिंग नहीं है। हमने आई थिंक पेज बनाना भी सीखा था इसमें, या भी नहीं, ऑनलाइन में बनाया था शायद हम। ठीक है, तो ऑनलाइन के अंदर मैंने आपको हेडर और फुटर ग्लोबल बनाना सिखा दिया है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑफलाइन में आज की डेट में हम सीखते हैं कि एक कस्टम डिज़ाइन कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो वो वाला तो बनाना सीखेंगे जो आता है अपना। नहीं, जो प्री डिफाइन होते हैं डिज़ाइन वो तो अपने को क्लियर है। हम बात करते हैं यहाँ पर कस्टम को बनाने की। तो थीम ऑप्शन में आते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ से बिल्डर के अंदर एडवांस के अंदर क्लासिक बिल्डर। ठीक है, अगर ये ऑन नहीं करोगे तो आप सीधे ब्राउज़र पर ही एडिट कर पाओगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पीछे ही एडिट हो जाए। तो उसके लिए अपने इसको ऑन रखना है। ऑल पेजेस में आएंगे, ऐड न्यू पेज, और इस न्यू पेज को आप चाहो तो बना लो, या फिर आपके पास एक और चॉइस है कि आप सैम्पल पेज को ही क्विक एडिट करके इसका नेम क्या कर देंगे, होम। ठीक है, और इसका जो भी आप नेम यहाँ रखना चाहें वो अपना URL में डिफाइन कर दीजिएगा, और यहाँ से अपडेट, इसके बाद एडिट, और जो ये डिफ़ॉल्ट मैटर यहाँ लिखा रहा है हम यहाँ से बिल्डर को सेलेक्ट करेंगे, DB स्टार्ट बिल्डिंग, और यहाँ से स्टार्ट बिल्डिंग। तो डिफ़ॉल्ट जो भी है मैंने वो सारा यहाँ से डेटा रिमूव किया। अब आपके पास अपनी चॉइस है कि मुझे किसके साथ काम करना है। ठीक है, तो एलिमेंटर वाला तो क्लियर है ना सब। ठीक है, तो फोटोशॉप ओपन करके कोई भी एक डिज़ाइन आप ले लें यहाँ पर अपना। इसके लिए हम यहाँ जाएंगे, या फिर एक काम करें कि ये हमारा फोल्डर हो गया। हम डेटा कहाँ सेव करते हैं, डी ड्राइव में। TTS के अंदर कोई PSC ढूंढ लाते हैं। बहुत ही स्लो है यार। अरे नहीं भाई, क्या कर दिया इसने। TTS के अंदर चलिए, तो बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन पकड़ते हैं पहले, और बेसिक लेआउटिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन बनाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो VS कोड का तो कोई काम नहीं, इसको बंद कर देते हैं और वर्डप्रेस में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर टॉप में एक ब्लैक बार हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से सेक्शन में काम करते हैं, ठीक है, तो
तो सेक्शन तो फुल विड्थ को कवर करता है, लेकिन इसके अंदर जो भी आप बनाओगे वो फुल विड्थ को कवर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक नैप बार बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो नैप बार तो आपका डिफ़ॉल्ट बाहर से भी बन जाएगा, तो हम नैप बार को छोड़ के बाकी के पार्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया। तो चलिए, यहाँ पर क्या है, एक इमेज अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज चूज़ कर लेंगे और यहाँ से अपने ऐड इमेज पर क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम ज़्यादा ना लगे, तो ऑलरेडी हमारे पास इमेज एक्सपोर्ट हो रखी है पहले के किसी टेम्पलेट में, तो इमेज एक्सपोर्ट करना नहीं सिखाते, हम सीधे फटाफट से बनाने की बात करते हैं। तो लोकेशन को अपन करेंगे यहाँ से कॉपी, ऐड इमेज में आएंगे और सेलेक्ट फाइल्स। मैं सभी इमेजेस को यहाँ पर एक साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि बार बार का सीन ना हो। ऑलराइट, तो ये अपना बैनर हो गया। यहाँ से अपने इसको करना है, ये आ गया यहाँ पर, ओके करिए इसको। ठीक है, तो इमेज अपना कॉल हो गया। अभी क्या होगा कि अगर हम लोग इसको यहाँ से अपडेट करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम सॉफ्टवेयर की तरह, अंडू करना है कंट्रोल जी, रीडू करना है कंट्रोल वाई, उस तरह से। और इस पेज को आप व्यू करिए या फिर आप विजिट साइट पर जाइए। तो हमने होम पेज बना दिया अपना, तो ये आ गया यहाँ पर इमेज इस तरह से। तो नेविगेशन जो है अपना, जो थीम का डिफ़ॉल्ट है, हम उसी में चेंज कर सकते हैं, या फिर कस्टम भी अगर बनाना चाहेंगे तो बनाना सिखा दूंगा आपको कैसे बनाना है अपने को। अभी नैप बार बनाना टारगेट नहीं है। अब इमेज अपना बढ़िया से आ रहा है इसके अंदर। अब हमें इसके ऊपर क्या डालना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर आप कहाँ डालेंगे, इमेज में ना डाल के आप रो पर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिज़ाइन बॉर्डर, बॉर्डर हमें कहाँ कहाँ से डालना है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जैसे कि टॉप 1 पिक्सल, बॉटम 1 पिक्सल। अब बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो यहाँ से आके हमने इसको ओके किया। ठीक है, तो दोनों का बॉर्डर आ गया। ओके करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में रीलोड कर लेंगे। ये देखो बॉर्डर ऐड हो गया ऊपर नीचे। जब हमने बॉर्डर ऐड किया तब पता चला कि इमेज तो लेफ्ट की तरफ भाग रही है ना, और जो हमारा जो कंटेनर है उसकी विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, तो या तो इमेज को स्केल करा जाए या फिर कंटेनर को हैंडल किया जाए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है थीम के अंदर, कस्टमाइज। कस्टमाइज के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल सेटिंग, लेआउट सेटिंग। तो यहाँ पर विड्थ कितनी है, 1080। ठीक है, तो हम इस विड्थ को घटाने की कोशिश करते हैं। कितना कर दिया हमने, 960। यही है ना भाई टेम्पलेट की। चलो पब्लिश करके देखते हैं क्या बात बनी कि नहीं बनी। यानी कि अब आगे जितने भी पेजेस बनेंगे या जो भी मैं नीचे बनाऊंगा वो 960 में सेट कर दिया हमने वन गो में पूरी थीम के अंदर, है ना बढ़िया चीज़। अब अलग अलग सेक्शन में आपको जाके मैनुअली विड्थ इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारा ये पूरा जो डिज़ाइन है जो हमने फोटोशॉप में देखा ये 960 पिक्सल का ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 960 ही है। तो क्लियर हो गया। तो अपना बैनर, सॉरी नैप बार वगैरह और सारा कुछ सेट हो गया, और ऊपर नीचे अपने आप ही हमारा डिसेंट सा गैप भी आ रहा है जितना हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर ये 3 कॉलम बनाने हैं। तो 3 कॉलम बनाने का मतलब है कि आप यहाँ से एक नया बनाएंगे और यहाँ से 3 कॉलम। ठीक है, क्या डालना है हमें यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग है, डिवाइडर है और टेक्स्ट है। चलो ढूंढते हैं क्या यहाँ पर हेडिंग वगैरह कुछ है क्या है। क्लिक कर लीजिए। हेडिंग लिखना क्या है, जैसे कि
अबाउट अस, ये मैं यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक और होता है ब्लर्ब के नाम से, इसको भी हम लोग देखेंगे। अबाउट अस, एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, तो हमने 3 कॉलम बना दिए अपने यहाँ पर। अब हमने ब्लर्ब क्यों चूज़ किया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई अगर हम अपने डिज़ाइन को देखते हैं तो इसमें एक आइकन भी है। सो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्या यहाँ पर कहीं आइकन का ऑप्शन है, अवेलेबल है? अच्छा, ये तुम्हें अगर छोटा दिख रहा हो तो ऐसे करके बड़ा भी कर सकते हो उसको, ठीक है, ताकि देखने में तुम्हें दिक्कत परेशानी ना हो। तो हेडिंग यहाँ आ गया। बॉडी में कोई टेक्स्ट अगर लिखना चाह रहे हो तो वो यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। बट सीन क्या है कि भाई हमें लाइन में डालनी है ना, तो इसमें डिवाइडर का ऑप्शन नहीं है बीच में, तो इसे खाली क्या लेंगे, टेक्स्ट। कौन सा, टाइटल का। इसका क्या आता है, इमेज एंड आइकन। तो यहाँ से यूज़ आइकन पे क्लिक करोगे, एरो दिखाई दे रहा है, चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ओके कर देंगे। अब यहीं पर ज़रा इसको प्रीव्यू करके देख लो, क्योंकि बार बार बाहर जाओगे तो वो सही नहीं है। तो यहाँ में समझ में आया कि भाई ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर सेंटर में आ रहा है ना। तो इसको क्या करा जाए, हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, छोटा कर लेंगे ताकि मुझे प्रीव्यू में हैंड टू हैंड दिखता रहे इसका कि क्या हो रहा है। मूव कर सकते हो लेफ्ट राइट कहीं भी पकड़ के। तो इमेज आइकन तो हमने कर दिया पुट अपना, राइट। तो डिज़ाइन वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, डिज़ाइन में जाइए, इमेज एंड आइकन, क्या कलर रखना चाह रहे हो, ब्लैक कलर है फोटोशॉप में। इसके बाद आइकन में अगर कोई बैकग्राउंड डालना चाहते हो तो बैकग्राउंड भी आप डाल सकते हो, फिलहाल मुझे बैकग्राउंड की नीड नहीं है तो मैं डन रखूँगा इसको। अब यहाँ पर आता है प्लेसमेंट, क्या है, टॉप। मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट हो जाए, तो पहुँच गए कुछ नियर बाई। इसके बाद बात आती है साइज़ की, तो मैं अगर साइज़ का हैंडल कर लूँ यहाँ पर, ये भी काम हो गया। सुनो यहाँ पे एक बार नज़र डालते हैं कि भाई क्या होना चाहिए साइज़। जिसके अकॉर्डिंग तो 15 का साइज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं 15, ठीक है। तो यहाँ से आइकन हैंडल होगा, यहाँ से टेक्स्ट हैंडल होगा। तो चलो टेक्स्ट पे क्लिक करो, सीधे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आ जाओगे। तो हेडिंग का टाइप क्या है, H4, है ना। H4 यानी कि वो टाइप हो गया कि जिसको हम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर टाइप बदलना है तो सारे टाइप लिखें 1 से लेकर 6 तक। ध्यान रखना 1 एक ही बार लगेगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने H4 ले लिया, ठीक है। तो फॉन्ट की बात आती है, फॉन्ट कौन सा लगाना है, तो यहाँ पर हमें एरियल मिल जाएगा, ना मिले तो ऐसे टाइप भी कर सकते हो। इसके अंदर सारे गूगल के फॉन्ट अवेलेबल है पहले से, क्योंकि प्रो थीम चला रहे हो तो सब कुछ पहले से मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसा फॉन्ट है जो नहीं है तो अपना खुद का अपलोड भी कर सकते हो, ये अपने आप किट बना लेगा अपने को सरदर्दी के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो फॉन्ट आ गया अपना। फॉन्ट के बाद में फॉन्ट का वेट क्या रखना है, तो हेडिंग तो अपना आप ही बोल्ड होती है, ठीक है। तो करके देख लो क्या बोल्ड वोल्ड कुछ हो रहा है ना। इसका क्या करना है, अपर केस, ये भी हो गया। अलाइनमेंट लेफ्ट ही रखना है अपने को, और ये काम अपना डन हो गया। इसके बाद वापस से यहाँ आते हैं, कहीं देखो क्या कोई स्पेसिंग वगैरह को लेके बातचीत है क्या। तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया इसमें, तो दोबारा देखेंगे। क्या लिखा रहा है, इमेज आइकन, मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन राइट से अगर मैं कम करना स्टार्ट करूं, तो कोई खास फर्क नहीं डालना इसके ऊपर, है ना। पैडिंग में जरा ट्राई करके देखना। ऑन करो दोनों को, 0 लिख दो, नो चेंज। हेडिंग में जरा कुछ हेडिंग में दिया हो सिस्टम,
उसको भी देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। वैसे मुझे लगता है कि आइकन यहाँ पर अगर दिया हुआ है, टेक्स्ट अगर यहाँ दिया हुआ है हमारा, इमेज एंड आइकन, आइकन कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट लेफ्ट या टॉप लेफ्ट, स्पेसिंग होती तो है। टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पे गैप कम हो रहा है ना। जो डिफॉल्ट पे छोड़ो, देखते हैं इसको मिलेगा इसका कंट्रोल। इसके बाद क्या हमारा एक डिवाइडर है, तो आप यहाँ से नीचे देखेंगे प्लस का सिंबल आएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे सर्च करेंगे आप डिवाइडर, मिल गया। ये अपनी लाइन आ गई। यहाँ पर डिज़ाइन में जाएंगे, लाइन कलर क्या रहेगा, ब्लैक, इसका साइज, ये बन गया लाइन। इसके बाद हमें क्या डालना है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो भी लिखना चाहते हैं आप, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। तो ये पार्ट अपना हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन के ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा गैप यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है जी। ये अपना हो गया। इसके बाद हमें एक लिंक और ऐड करना है, ठीक है। अब इसकी कॉपी बनाओगे, लिंक में क्या लिखा हुआ है, रीड, तो फिर इसको आप डिलीट करें। इसी की कॉपी आप नीचे लगाएंगे, एडिट, लिंक जो भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो ये पार्ट आपका एक लिंक की तरह वर्क करेगा। रही बात फॉन्ट साइज की, तो इसका कलर होगा डिफरेंट, एरियल है, बोल्ड है, 12 है। ठीक है, इसी तरह से आइकन को भी डील करो। जो टेक्स्ट है उसका कलर अपना डिफरेंट करना है, टाइटल टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें इस वाले की नीड नहीं है, ठीक है, इसको हटा देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको
सेव कर देंगे, ठीक है। अब आप इसकी कॉपी बना के यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरह से डिवाइडेड कॉपी, इसी तरह से टेक्स्ट की कॉपी। तो यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा अपना, कॉपी करेंगे और यहाँ जाके आपने अपना मैटर अपडेट कर देना है और इसको बड़ा कर लीजिएगा, टेक्स्ट में आइएगा और जहाँ राफी फ्यूल्स लिखा है वहाँ पर क्या लगा देंगे, BR। EM ठीक है। बाकी यहाँ पर बेनिफिट्स आ जाएगा आपका, यहाँ पर टेस्टिमोनियल, यहाँ पे हमें बीच में मैटर ऐड करना है, ये वाला। फिलहाल मैं टैक्स को रख के बैलेंस कर लेता हूँ, पहले जरा प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। बन गई 3 चीज़ें यहाँ पर, तो मैटर अपना सेट है, बस हमें यहाँ पर कंटेंट को बदलना है। तो आइए इस एरिया में और फाइंड करते हैं क्या लिस्ट हम लोग इसमें बना सकते हैं कि नहीं। तो लिस्ट बनाने का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर, हम लोग ULLI बना सकते हैं इस एरिया में। तो पहले डायरेक्ट देखते हैं क्या लिस्ट का कुछ है क्या सिस्टम, नहीं। ठीक है जी, तो ब्लव से काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आइकन भी लगाना है ना, तो की बार मैटर यहाँ जाके यहाँ जाएगा, ठीक है। सेव करेंगे और रीलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में। बन गया इस तरह से। अब इनके आइकन हमें आपको बदलने हैं बस, तो चलिए बदलते हैं इनके आइकन्स। तो यहाँ पर क्या चेक सिंबल है, तो क्या इसके अंदर जाके ये पता करते हैं कि इमेज अपलोड करने का सिस्टम होता है कि नहीं। अपलोड एन इमेज, ठीक है, सेव करके चेक करो। आ रहा है इमेज, बढ़िया, और क्या चाहिए। तो बस यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल,
तो टेक्स्ट का अभी तो डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप साइज़ यहाँ से मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो एरियल है 12 है और इसका कलर कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ ये तो इसके अंदर देखो लिस्ट वगैरह बनाने के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। चलिए, तो टेक्स्ट है अपना एरियल, साइज कितना था 12 और कलर बॉडी टेक्स्ट एरियल साइज 12 एंड कलर। सेव करिए। चेंज आ गया, तो ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ वाला आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी मॉड्यूल एंड पेस्ट मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल। सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, बढ़िया। ये हमारा अपना डन। इसके बाद आपके पास फिर से एक नया एरिया अवेलेबल होगा, ये वाला पार्ट, जिसमें क्या है 4 इमेजेस हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, फिर से एक नया सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ गैलरी वगैरह बनाने का सिस्टम है। बिल्कुल है, 1 2 3 और 4 गोल्स है ये वाला, यानी 4 फोटो। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखेंगे, इमेज काउंट 4 रखेंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स शो टाइटल एंड कैप्शन नो, शो पेजिनेशन नो, और डिज़ाइन लेआउट की बात करेंगे तो ग्रिड मोड में रखेंगे, लैंडस्केप रखेंगे, ओवरले वगैरह कुछ नहीं होगा इसमें। चलो पहले इतना करके देखते हैं क्या बन के आता है, और फिर इसको लगेगा नीड की कस्टमाइज करना है तो कर लेंगे। बेहतरीन, बढ़िया बन के आ रहा है एकदम। और हमें क्या डालना है इसमें, लेकिन हमें हेडिंग की और जरूरत है। तो हेडिंग हम ऊपर से लेके आ सकते हैं। ऐड हो गया हेडिंग, हेडिंग पे जाएंगे, एडिट, डिज़ाइन, टाइटल, इसको छोटा करेंगे यहाँ पर, आगे बढ़िएगा बस। क्या लिखा है इसके अंदर, पोर्टफोलियो,
नीचे एक लाइन की जरूरत है, यहाँ से कॉपी रो स्टाइल, यहाँ पर पेस्ट रो स्टाइल, है ना। तो ऑलरेडी ऊपर बॉर्डर लगा चुके हैं तो नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सेव करिए और चेक कीजिए, और ज़रा इमेजेस वगैरह पे एक नज़र डाल लीजिए कि हमारी इमेजेस सही साइज़ के आ रही हैं कि नहीं। डिज़ाइन लेआउट इमेज, इमेज राउंडेड की हमें ज़रूरत नहीं है। इमेज बॉर्डर विड्थ, ब्राइटनेस वगैरह सब ओके है अपना। साइजिंग की बात कर लेते हैं, साइज अपना ऑटो है, ठीक है। तो वो अपना सही काम कर रहा है, सही है, सही है। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है, गैला एरिया। तो इस एरिया को बनाने के लिए अगेन हमें एक नए की ज़रूरत पड़ेगी, और इस बार हमारा काम कुछ इस तरह के एरिया में चल जाएगा, नहीं। तो पहले वाले में हमें हेडिंग चाहिए होगा, इसी की कॉपी। अभी चलो कॉपी बाद में करेंगे, तो पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके कंपैटिबली छोटा है, तो मैं H5 कंसिडर कर लेता हूँ उसको। साइज़ कितना है, 12। ठीक है जी। एक तरफ है ब्लॉग अपडेट, कनेक्ट विद अस। स्पेलिंग मिस्टेक, अब सही है। इसका यहाँ एक मैटर है, मैटर हम लोग ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। कॉपी, ऐसे नहीं तो ऐसे से। फिर यहाँ पे क्या, सोशल मीडिया, क्लिक करेंगे, है ना। तो क्या है, ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर, RSS। तो ट्विटर ऊपर कर दो, फेसबुक, फ्लिकर, डुप्लीकेट, और आगे सारे क्या करना है, राउंड। एडिट में जाएंगे, डिज़ाइन, आइकन, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे क्या राउंडेड है,
ऐसा ना नहीं चाहिए, ओरिजिनल स्टाइल में रखना है। ये काम भी हो गया। अब क्या था हमारे पास, फुटर वाला पार्ट बचता है। तो ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद हमें इस पूरे को एक बैकग्राउंड कलर देना होगा। पता करो पूरे का कलर क्या है। सही है जी। तो एक कंटेनर में सारे बन गए हमारे सेक्शंस। हम लोग बात करेंगे फुल विड्थ। फुल विड्थ के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ से तो फुल विड्थ मेन्यू है। फुल विड्थ आपका इस तरह की चीज़ है। तो देखो भाई फुल विड्थ से तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके डिलीट, और मैं एक रेगुलर सेक्शन ही बनाऊंगा नीचे, ठीक है। और उसमें क्या डालना है भाई, टेक्स्ट। आएगा जी। तो मैं इस सेक्शन को कलर कर सकता हूँ ना, तो इससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब अंदर जो हमने बनाया है इसको हम लोग दो कॉलम कर सकते हैं। यहाँ पर लोग फुटर लोगो लगा सकते हैं। भाई बनाना तो मिडिल में ही है ना। हो गया जी काम। अब ये स्टाइल यहाँ चलेगा। बनाना रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैटर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसे ही था। तो यहाँ पर हमें कुछ ये वाला मैटर लिखना है। या तो आप इस तरह से डिफाइन कर लें, नहीं तो एक और अच्छा तरीका है हमारे पास, इसको उसके हाल पे छोड़ दो और दूसरे के अंदर जाके इसको डिफाइन कर दो। कॉपीराइट के लिए %। हो गया जी। अब ऊपर नीचे काफ़ी गैप हमें दिखाई दे रहा है, इस गैप को ख़त्म करो। ठीक है। इमेज हमें कहाँ चाहिए, अलाइनमेंट राइट साइड पर। ये भी हो गया। सेव करिए ज़रा डिज़ाइन। और ब्राउज़र में रिलोड करिए। सब कुछ बढ़िया सा डिज़ाइन। क्या बचा, हेडर। तो हेडर भी हम चाहें तो अपना कस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो मेन मोटा मोटा डिज़ाइनिंग समझ में आया कैसे करना है। अब ये जो फुटर है मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करा जाए। तो अगर आप यहाँ से जाके बोलते हो कि जी ब्लैंक, ठीक है, तो ना तो आएगा हेडर और ना ही आएगा फुटर। अपडेट, और ये देखो तुम्हारा अपना खुद का तैयार हो गया, है ना।
हेडर बना ले। तो जैसे हमारे पास ये है, इसको मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पर फुटर। ऐसे आपने एक डुप्लीकेट बना के इसका अपने नेम कर देना है। ठीक है, हेडर में आपका ये पासा पलट जाएगा। हाँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेन्यू। तो फिलहाल आपने कोई मेन्यू बनाया नहीं है, तो पहले मेन्यू बनाओ। तो क्या करेंगे भाई, इसको यहीं तक सेव कर लेते हैं पहले इतना। तो मेन्यू बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है हमें, मेन्यूज में एक बना देते हैं प्राइमरी। तो होम हमने बनाया है, बाकी के जितने भी लिंक्स यहाँ बचे ये हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम, ठीक है, हैश लगाते जाओ और डेटा डालते जाओ। सेव कर लीजिए। यहाँ लोग पेज को अपडेट कर चुके हैं। एडिट पर जाएंगे, प्राइमरी मेन्यू आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगो डालने का भी ऑप्शन आ रहा है साथ में। हमने दो दो लोगो डाल दिए, ठीक है। ब्राउज़र में आएंगे अपन, यहाँ पर करेंगे रीलोड और चेक कर देंगे दोनों लोगो आ रहे हैं। दोनों लोगो आ रहे, तो यानी मुझे सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, यहाँ से एडिट सिंगल, और अब अपडेट कर देंगे इसको। बढ़िया। मैटर कहाँ चाहिए, राइट साइड पर है ना। तो क्या करें, एडिट डिज़ाइन लेआउट लेफ्ट लाइन सेंटर इन लाइन, ये ऐसे रहेगा। मेन्यू का टेक्स्ट क्या बोल दोगे, राइट। अभी क्या दिखता है, बाकी कस्टमाइजेशन की बात कर लें हम। अच्छा, वापस आएंगे, डिज़ाइन मेन्यू टेक्स्ट कलर, कॉपी क्या था, एरियल बोल्ड 12,
केस, ठीक है, अपडेट करो, फिर से चेक करो, कलर नहीं है अभी, ऐसा क्यों? हमें गलत जगह डाला, तो कहाँ डाल दिया मैं कलर? हमने डाला ही नहीं। असंभव। आ गया। इसका देखो कहीं कुछ एक्टिव एक्टिव अगर दे रखो तो उसको भी सेट कर दो। एक्टिव कलर यही देख लेंगे खोल के। इसके बाद ये जो हमने बनाया है इसका ये बैकग्राउंड होगा, ठीक है। इसके बाद इस पूरे रो में जाओगे, बैकग्राउंड में जाओगे, डिलीट करोगे और यहाँ जो कलर उपस्थित है उस कलर को लोगे और यहाँ लाके आप इसको ऐड करना है। इस तरह से मैच हो गया। अब ऊपर नीचे गैप काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो इस गैप को खत्म कर देंगे। अब सही है, ये पार्ट हमारा बन के तैयार हो गया। अब बीच में स्पेसिंग की बात कर लें। डिज़ाइन, मेन्यू टेक्स्ट, मेन्यू लेटर, मेन्यू लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, आइकन वाइकन अगर कुछ लगाया आपने तो आइकन का भी आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। स्पेसिंग, फिलहाल तो येलो पार्ट डन है अपना। एक टॉप में हमें बार और बनाना है। फिर से डुप्लीकेट, इसके अंदर से ये सारा पार्ट डिलीट कर दोगे आप और बैकग्राउंड प्योर ब्लैक। इसके बाद साइजिंग, ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। तो अभी आप इसको इनकॉग्निटो में चेक करो। तो मोटा मोटी अपन ने पूरा डिज़ाइन अचीव कर लिया इसके अंदर, ठीक है, वो तो डाल ही लोगे। तो फिलहाल समझ आया कैसे बनेगा डिज़ाइन? तो आसान है ना बनाना? हाँ हाँ, तो मतलब एक तो होता है थीम मिलती है अपने को। अब थीम अगर नहीं मिल रही तो क्या करोगे? क्लाइंट बोले जी मैंने तो ये पसंद करा अपने लिए डिज़ाइन, तो बनाना भी आना चाहिए। थीम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन थीम में डिज़ाइन सेट कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने बेसिक सा एग्जांपल पकड़ा है कि ताकि समझ में आए चीज़ें हमारी, ठीक है। तो कैसा रहा, है ना? ना ज़्यादा कुछ मेहनत करना है, बस चीज़ों को समझना है, कंपोनेंट समझ में आने चाहिए और बस बैठाते जाओ उनको। जैसे कॉपी पेस्ट कितनी सारी चीज़ होंगी, जैसे ये स्टाइल इस पर आ गया, एक सेट का सब पे लग गया, इस तरीके से पूरा काम हो जाएगा। वो ज़रा देखें रिस्पॉन्स में क्या परेशानी देता है भैया, ठीक है, सब सही है। बस ये अलाइनमेंट करना है, मेन्यू अपना रेडी है इसके अंदर, काम करेंगे चीज़ें, तो ये पार्ट भी अपना ओके हो गया यहाँ पर। तो रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट में थोड़ा सा कलर वलर का हमें सेट करना पड़ेगा, मोबाइल मोड में इसका हमें अलाइनमेंट बदलना है। तो ये बंद कर दें, वापस से खाएंगे इधर, इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ दिखाई दे रही है। बस तो यहीं पर मोबाइल मोड का बटन दिया हुआ है, ये बात, ठीक है। यहाँ जाओगे, क्या करना चाहते हो यहाँ पर,
तो हम कहते हैं भी जब मोबाइल मोड आए तो अलाइनमेंट जो है वो सेंटर होगा, और ये जो मैटर है ये भी आपका मोबाइल मोड में टेक्स्ट और इसमें जो भी अलाइनमेंट होगा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा इस तरह से। तो ये पार्ट डन। अब हमें यहीं पर चेक करके देखना पड़ेगा कि भाई डेस्कटॉप पर क्या आ रहा है, कि यहाँ से डेस्कटॉप में चेंज हो गया हो। तो यहाँ देख रहे हो ये पार्ट डेस्कटॉप में इधर आ गया, तो यहाँ पर आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट ही रहे। फिर से मोबाइल मोड में जाके देखो, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। तो ये काम नहीं कर रहा मोबाइल मोड के हिसाब से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारी पकड़ में आ रही है इसके अंदर। चलो इसको भी देखेंगे। तो फिलहाल ये पार्ट सेट हो गया, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, एरिया अपने आप एक्सपेंड हो रहा है, इमेज वगैरह भी अपना सही आ रहा है, ठीक है। अब मेन्यू की बात करते हैं। यहाँ देखो कहीं पर आपको ये दिखाई दे रहा बर्गर आइकन, ये भी हमने चेंज कर लिया। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुलती है। यहाँ पर देखो टॉप में ब्लू कलर आ रहा है कुछ, तो इसको हमें चेंज करना है। सेव करो और एक बार ब्राउजर में लेके चलो। डन है जी। अब ये ब्लू कलर हमें सही करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट कलर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मेन्यू टेक्स्ट, ये देख रहे हो, ये नहीं चाहिए हमें, यहाँ से हटाना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू नाइन कलर, बाकी टेक्स्ट हमें सेम कलर में रखना है। तो हमारी ये प्रॉब्लम मोबाइल मोड में सो गई सेट। तो रिस्पॉन्स भी बढ़िया से हो गया। फिर से चेक करेंगे रीलोड, फिर से मोबाइल मोड, जबरदस्त, ठीक है इस तरह से। तो क्या कहते हो, समझ में आया? ये काम करना है। तो एक टेम्पलेट आप लोग बना के देखो इसके अंदर, फिर हम लोग थोड़ा सा एक लेवल और अप लेके चलते हैं, फिर एक लेवल और अप लेके चलेंगे, फिर हम लोग अपना इसमें ई कॉमर्स वाला सिस्टम स्टार्ट करेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाओगे। तो यानी कि नेक्स्ट वीक के बाद में, क्योंकि अच्छा मंडे तुम्हारे क्लास का कोई लॉस है ही नहीं, बढ़िया, ठीक है। चलो जी, तो ये करना है आपने। अच्छा यहाँ बस हमारा टेक्स्ट रह गया, क्या है, ब्लैक आ रहा है कि ग्रे आ रहा है? नहीं सही है, ब्लैक, ठीक है, ठीक है जी। तो बनाइए बढ़िया बढ़िया अपना डिज़ाइन और कीजिए प्रैक्टिस। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताएं।
एलिमेंट्री सारे ऑप्शन चला के देख लिए? कुछ तो मैंने ही करा दी थी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ वहाँ पर भी बड़ी बढ़िया चीज़ें हैं, तो उससे भी अपना इस्तेमाल कर सकते हो। सर ब्लिंकिट वाला भेज दे रहे हैं। ब्लिंकिट वाला भेजना है आपको? हाँ जो स्वच्छ भारत का बताया था ना मैंने आपको। अच्छा, जो आइटम जो चेंज हो रहे थे, राइट? हाँ जी हाँ जी। ब्लिंकिट वाला मैं ढूंढ नहीं पाया, उसके बाद मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो बना के दे दूँगा। डिटेक्ट माई लोकेशन कर ले भाई वैसे। अच्छा, तो ये सारे टेक्स्ट यहाँ लिखे हुए हैं, ये देख रहे हो? और इसके अंदर सर्च मिल्क, सर्च ब्रेड। तो पॉइंट ये है कि ये एरिया में दिख तो सर्च फील्ड रहा है, बट ये सर्च फील्ड है नहीं, पहली चीज़। ठीक है, ये लुक लाइक सर्च फील्ड है, बट जैसे अपन क्लिक करते हैं तो ये ओरिजिनल सर्च फील्ड में कन्वर्ट होता है। अब देखोगे तो यहाँ पर इनपुट दिखाई दे रहा है, सर्च आटा दाल एंड मोर, है ना, इस तरह से। तो जो पहले आपको दिख रहा है, तो वो सर्च नहीं है, वो फर्जी सर्च है। ठीक है, तो जैसे ही इधर क्लिक करे वो चेंज हो जाता है। तो मैं तुम्हें देता हूँ इसको बना के। ठीक है, और मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर मैं, एक तो मेरा कंप्यूटर ना गूगल ड्राइव से भी स्लो हो रखा है, क्या ही बोलूँ मैं। ब्लैंकेट, नहीं टाइम लगता है सर, 20 जनवरी के बाद। हाँ, अगर तुम्हें रिएक्ट पढ़ना था तो मुझे थोड़ा पहले बता दे, तो मैं तुम्हें साथ साथ पढ़वा देता, क्योंकि मेरा 7 से बैच चल रहा है ना एक रिएक्ट का, तो उसमें ऐड कर देता था। फिर सही है, फिर आराम से पढ़। रिएक्ट बड़ी चीज़ नहीं है, रिएक्ट तो बहुत छोटी सी चीज़। ठीक है, जब तुम पढ़ने जाओगे ना रिएक्ट को, तो एक तो पूरी की पूरी वो जावास्क्रिप्ट है, कॉपी। बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, और ज़्यादा लंबी भी नहीं चलती, 1 महीने में बढ़िया से ख़त्म हो जाती है। मार्च तक तो तुम्हारा नोड भी खत्म हो जाएगा, अगर तुम्हारे कोर्स में नोड होगा तो नोड भी खत्म हो जाएगा। इतनी देर होगी, ढूंढा ही नहीं हमें, क्या कंप्यूटर है यार। जॉब की तो भयंकर वाली तैयारियां करके रखो, क्योंकि इधर कोर्स खत्म उधर जॉब स्टार्ट। तुम्हारा पोर्टफोलियो अगर रेडी है तो अप्लाई करना चालू करो, अगर पोर्टफोलियो रेडी नहीं तो मत करो, क्योंकि तुम्हें वो बुलाने से पहले क्या काम भेजो, काम तुम्हारे पास होगा नहीं, तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा ना उसमें, ये चीज़ है। अगर देखो गुड़गांव में अप्लाई करोगे तो गुड़गांव वाले लोग इस दिल्ली वाले लोगों को नहीं रखते। वो कहते हैं कि कैसे आओगे, तुम कहोगे जी मेट्रो से, अब मेट्रो बड़ी अनप्रोडक्टेबल है गुड़गांव के लिए, मतलब कहीं भी खड़ी खड़ी हो जाती है, तो तुम लेट हो गए, समझ गए ना। तो वो ये कहते हैं कि अगर गुड़गांव में जॉब करना है तो गुड़गांव में ही रहो, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो अपना फ्राइडे जॉब करके घर निकल जाओ। ठीक है, तो पीजी मिल जाते हैं 5-5 6 हज़ार रुपये में, तो आराम से रहो। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आने जाने में लगा दोगे, तो वहाँ 5-6 हज़ार रुपये तुम्हारा रहना खाना पीना अपना सारी चीज़ें कलअप हो जाती है उसके अंदर।
कपड़े वपड़े धोने हो तो वॉशिंग मशीन, नेट वगैरह, वाईफाई वाईफाई सब लगा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो इस तरह से तभी जैसे मेरा ऑलरेडी एक स्टूडेंट है 2019 का, तो हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में है। तो वो गुड़गांव में ही रह रहा है और वो सैटरडे संडे यहाँ आता है, रहता राजनगर एक्सटेंशन में। तो कहता सर इतना टाइम ट्रैवलिंग में लगाऊंगा। मैंने कहा मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर गुड़गांव जॉब देख रहे हो तो भूल जाओ। गुड़गांव के अंदर सैलरी बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है वो एक प्रोफेशनल हब है। यहाँ दिल्ली एनसीआर में अगर ढूंढोगे तो ये लाला लैंड कंपनी है। हाँ भाई, तो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। हाँ, तो इसलिए या तो ग्रेटर नोएडा मूव करो या फिर गुड़गांव मूव करो, ये दो ऑप्शंस बचते हैं। मैं खुद गुड़गांव से ही करके आया सारी चीज़ें। मैं तो भाई ऐसी नौकरी की है कि क्या कहते हैं कि ऑफिस से निकलते थे, पहले तो रोडों के हालात बड़े ख़राब हुआ करते थे, टोल पे फंस जाया करते थे, पूरी रात टोल पे निकल के वापस चलो जी। हमने तो इसलिए छोड़ा था, फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हो गए, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत पड़ी नहीं थी। लेकिन मैं तुमसे कहूँ आज की डेट में सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप गुड़गांव जाइए। ठीक है, अगर अच्छा से करना चाहते हो। मतलब फ्रेशर को भी ना मान के चलो कि 20-25 हज़ार रुपये ऐसे दे देता है, क्यों नहीं मिलेगी। देखो मैं ये कहता हूँ, तुम खाली इस लेवल पर जाओगे, तुम्हें कोर्स तुमने पूरा कर लिया, काम आना चाहिए उस लेवल पर जाना। अथवा काम है नहीं तुम्हारे पास, ना तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही, ना तुमसे कुछ बन रहा वहाँ जाके, तो ऐसे नहीं होता। काम आना चाहिए, सबकी जॉब लगती है। ठीक है, अभी हमारा एक स्टूडेंट है, क्या नाम है, शिवम मंगवाल है, जो रिएक्ट सीखना है तो उनकी रिएक्ट में लगी, और जो पीएचपी करना चाहता है उसको रिएक्ट में जॉब मिल गई। वो रिएक्ट अभी मिल रहा था उसे लास्ट क्लास में, तो उससे कहता सर, अच्छा वो भी वर्क फ्रॉम होम, कहता कि सर हाइब्रिड है कि एक दिन जाना होता है। वो कहता मर्जी है, यहाँ के करना चाहो या वहाँ से, मतलब घर से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमने जो काम दिया वो करके दे दो, जीपीटी करो जो मर्जी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे मर्जी करो, बस आउटपुट ही होना चाहिए, बात खत्म। क्या लगा रहे हो वो मैटर नहीं करता। सीधी सी बात है देखो, यार कंपनी के अंदर बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या अपने घर से थोड़ी ना कोड लेके आ रहे हैं, सब इधर उधर से उठाते हैं। किसी का देख लिया, अच्छा समझ में आ गया तो चलो अपने लॉजिक लगा के अपना बना लिया उसके अंदर, नहीं तो सब कॉपी पेस्ट ही चलता है। ठीक है, तो लेकिन कहते हैं ना नकल के लिए अकल। अब जैसे हमारा एक स्टूडेंट है, कल वो क्लास ले रहा था वहाँ साउथ दिल्ली में, तो उसने रेस्पॉन्सिव नैप बार वगैरह सारा कुछ सेट कर लिया, लेकिन उसका नैप बार काम नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, सब कुछ उसने नकल मारी, लेकिन क्या करा, लाइब्रेरी लगाना भूल गया। कौन सी लाइब्रेरी, फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी, जिससे वो बर्गर आइकन बनता है। तो नेविगेशन रेस्पॉन्सिव तो हो गया, लेकिन चलेगा कैसे, ऑन ऑफ, क्योंकि वो आइकन मिसिंग है। मैं भाई देख, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, ऐसे नहीं होता। मैं जब करी है तो सारी चीज़ें कॉपी कर, कहता सब लगा लिया सर, मैंने मीडिया क्वेरी भी लगा दी आपकी क्लास में, देखे इसी बैच की बात बताता हूँ। ये कौन सा गया, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, जिस बैच से मैंने ये फाइल उठा के डाली थी, कहाँ गया, डी ड्राइव और टी टी एस 9 to 10:30 नवंबर। तो मैंने 6 तारीख में टेम्पलेट बनाना शुरू कराया था ये, लेकिन इस दिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं था, देख रहे हो। तो मैंने इन्हें बोला कि नेक्स्ट क्लास आओ तो रेस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी 7 तारीख हुई तो हमने इन्हें रेस्पॉन्सिव बनाना सिखाया इसका। अब आप देखोगे कि भाई ये क्या मजाक है, भी अभी चल रहा था, ये बंद हो गया। ठीक है, मैनेज, चल रहा है ना। तो ये उसको बनाना सिखाया, तो बनाना सिखा दिया, तो अब से ना ये वाला सेम ऐसा कॉन्सेप्ट बर्गर टेम्पलेट में नहीं लग रहा। तो ये पूरा फ्लॉट वाला लेआउट है और कस्टम सीएसएस से बना है पूरा।
अब सारा कुछ इन्हें थीम वगैरह बनाना प्रॉपर, पहला ही टेम्पलेट इनको रूट से कराया तरीके से एकदम वेरिएबल्स वगैरह बना के, ताकि थीम क्लाइंट बोले बदलो तो बदल दो कि झटके में खटाए। चलिए जी, तो आओ नेक्स्ट क्लास में करते हैं कुछ आगे की नई कार्यवाही शुरू करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना। मैं तुम्हारा बना के भेजता हूँ निशान।